Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum friends and viewers and students. Today we will learn about GIMP software, how to work on GIMP. So let's get started. First of all, we are going to discuss the applications of GIMP. बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टॉप ऑफ द लिस्ट कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग क्रिएशन भी कर सकें, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकें, कस्टमाइजेशन भी कर सकें, डिफरेंट काम कर सकें. सो वी विल बी लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर which can contain the different containers like creation, like templates, like each and everything related to graphic designing. तो हम लोग सर्च करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स, राइट? graphic designing softwares. So what I'll search graphic designing software. अब कैनवा है, फोटोशॉप है, कोरलड्रा है, इन पेज है, डिज़ाइन इलस्ट्रेटर, डिज़ाइनर, इंकस्केप, स्केच एंड गिम्प. सो आई प्रेफर के कोई ऐसा टूल होना चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके अंदर सब की सब एप्लीकेशंस कवर की जा सकें, जिसके अंदर सब की सब एडोब इन डिज़ाइन और एडोब फोटोशॉप की भी एप्लीकेशंस हो, वो यूज़र फ्रेंडली भी हो, उसके अंदर मतलब डिफरेंट चीज़ों को हमने देखना होता है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, उसमें टूल्स भी सबसे ज़्यादा काम कर रही हो, क्रिएशन क्वालिटी बहुत अच्छी हो. सो अकॉर्डिंग टू द ऑल एडवांटेजेस हम लोगों ने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर चूज़ किया. देखें कैनवा तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, इस पर कस्टमाइजेशन लिमिटेड है, क्रिएशन लिमिटेड है, बट वी विल बी लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन डू क्रिएशन. कोई आपको कहता है कि भाई मेरी कंपनी के लिए यूनिक लोगो बनाओ, मेरी कंपनी के लिए यूनिक आइकन बनाओ, वट एवर हील से, तो आपको ख़ुद भी बनाना आना चाहिए, किसी चीज़ को क्रिएट करना आना चाहिए. सो विल यूज़ द गिम्प प्लेटफॉर्म. बेसिकली इसके जो एडवांटेजेस हैं वो सब के सब सॉफ्टवेयर्स की निस्बत टॉप ऑफ द लिस्ट है, टॉप प्रायोरिटी ऑफ द लिस्ट है फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन अ गिम्प. इससे जो प्रीवियस वीडियोस में आपने इंस्टॉलेशन ऑफ गिम्प देखा, और आज की वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ गिम्प देखेंगे. बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक्स आपको हम लोगों ने ऑलरेडी करवा चुके हैं कैनवा पे, हम लोग एडवांस देखेंगे. आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक होगा इट विल बी अबाउट लूप. हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पेन को यूज़ करेंगे, हम लोग कंटेनर्स को यूज़ करेंगे, समझ का बटन यूज़ करेंगे, बकेट यूज़ करेंगे. और आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम लोग कैसे भी किसी पी पिक्चर की इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ गिम्प. सो टुडे वी विल लर्न ऑल अबाउट इमेज मैनिपुलेशन यूजिंग गिम्प सॉफ्टवेयर. So let's get started. So the first thing is you should come toward the software known as GIMP. Okay, this is the GIMP software. First of all you have to close the extra window right here, और दूसरे नंबर पे आपने क्लिक करना है विंडोज़ पे. मेक श्योर कि आपके पास सिंगल विंडो मोड सेलेक्टेड होना चाहिए. अगर विंडोज़ पे सिंगल विंडो मोड सेलेक्टेड नहीं है तो आपने काम स्टार्ट नहीं करना, आपने हमेशा क्लिक करना है सिंगल विंडो मोड पे. अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह की टैब आ रहा है, तो आपने हमेशा सिंगल विंडो मोड पे टिक करके रखना है इस तरह से. अब देखिए आपके सामने यहाँ पे इसको इनेबल किया हुआ है. सो यू हैव टू क्लिक ऑन द सिंगल विंडो मोड, राइट. द सेकंड थिंग इज़ अबाउट साइज. आपने क्लिक करना है फाइल पे, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट, और यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू पेज, कंट्रोल एन. और यहाँ पर आपको वट एवर जो भी साइज़ है, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज़ 5 meter and the width is 2 meters, so you have to multiply the 5 with 100, you have to multiply the 2 with 100, so 500 into 200. तो जो भी लेंथ है उसको आपने सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो विड्थ है या हाइट है, एक विड्थ है और हाइट है, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करके पिक्सल क्वालिटी में, पिक्सल क्वांटिटी में यहाँ पे लिख देना है. इज इट क्लियर टू यू? ओके, होप सो इट विल बी क्लियर टू यू. अभी मुझे लोगो चाहिए, तो यू नो लोगो के लिए जो हाइट होती है वही विड्थ होती है, दोनों सेम होती है, 2x2, जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं. तो लोगो साइज़ लेते हैं, स्क्वायर साइज़ लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से एक स्पेसिफिक
टाइप ऑफ पेज आ जाएगा जिसको हम लोग लोगो पेज कहते हैं या स्क्वायर पेज कहते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द की एलिमेंट्स. ये सब के सब आपको आते हैं. ये चीज़ें आपने राइट साइड पे खुद करनी है, लेफ्ट साइड पे खुद करनी है. मैं आपको उस पर एडवांस काम करके बताऊँगा, एडवांस चीज़ों के बारे में बताऊँगा. सिंपल चीज़ों के बारे में आपने खुद करना है. सो आई विल प्रेफर टू यूज़ पेन हेयर. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ अ स्पेसिफिक मार्कर. बेसिकली आई एम अ टीचर एंड पेन इज़ ईजियर फॉर मी. ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नॉर्मली तो मेरे सामने यहाँ पे लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास पेन है हाथ में, मैं पेन से लिख रहा हूँ. मैं पेन से अपना नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा जा रहा है. सो आई विल डू माई सिग्नेचर राइट हेयर. So you have to click on control new and OK. So you will become to a new landing page. अब आपके पास एक नया पेज आ चुका है. ये आपका ओल्ड पेज है और ये आपका नया पेज है. और इस पे अब हम लोग साइन करते हैं अपना. That's it. Control new for new page. अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने पढ़ना है अबाउट लूप. ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब भी एक नोड किसी दूसरे नोड के साथ इंटरकनेक्टेड हो बाय मींस ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन सर्कुलर रोटेशन, तो अब हम लोग उसको कहते हैं लूप. अब जब कभी भी ये लूप अंदर से फिल्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक लोगो है और ये लोगो आपके सामने फिल्ड नहीं है, सो दिस इज़ अ लूप. आप इसको बोलेंगे लूप. In graphic designing, if you are having a specific type of loop which is filled with a specific container, which is filled with a specific vector, specific graphic, specific color, each and everything you can consider. कोई लोगो है, कोई भी चीज़ है जो अंदर से filled है, तो आप उसको loop नहीं कहते, आप उसको कहते हैं bucket filled loop in graphic designing. So what we have learned about loop, and the second thing what we have learned, if the loop is filled, so what you will say bucket filled loop. That's it. अब हम लोग जाते हैं न्यू पेज पे. अब हम लोग दो तीन चीज़ों के बारे में सीखते हैं. जब भी आप न्यू पेज ओपन करते हैं, विंडो को सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट अ न्यू पेज पे आके अपना स्पेसिफिक साइज लेते हैं, तो आप जो कुछ भी करेंगे आपके पास एक पेन काम कर रहा होगा. आपने लूप के बारे में देखा, आपने स्पेसिफिक बकेट के बारे में देखा, बकेट फिल लूप के बारे में देखा. अभी हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन फिल अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, वी कैन फिल अ स्पेसिफिक थीम, वी कैन फिल अ स्पेसिफिक कलर टू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम लोग अभी यहाँ पर एक लूप ड्रा करते हैं और इस लूप को बकेट फिल्ड लूप ड्रा करेंगे, इस बनाएंगे. तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है. यहाँ पर आपके पास दो टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, प्राइमरी कलर एज वेल एज सेकेंडरी कलर. प्राइमरी कलर्स मीन द कलर यू आर फोकसिंग ऑन इट. अभी यहाँ पर आपको ये वाला जो ब्लैक कलर नजर आ रहा है, ये है आपका प्राइमरी कलर. तो काम करने से पहले अच्छा, बाकी सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आप कलर चेंज करते हैं. तो यहाँ पर आप पहले भी चेंज कर सकते हैं और बाद में भी चेंज कर सकते हैं. तो प्रेफर ये किया जाता है कि ग्राफिक डिजाइनर्स इस चीज़ को पहले चेंज करते हैं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टू हैव चेंज, you have to change the primary color here. अब मैं करना चाहता हूँ इसको अंदर से रेड कलर से फिल करना चाहता हूँ. अच्छा, ये आपके सामने आ गई है कलर पैलेट. कलर पैलेट आपने जब भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ करना है, आप यहाँ पे कोडिंग के ज़रिए कर सकते हैं. #F0 लिखेंगे तो वाइट कलर आ जाएगा. स्पेसिफिकली ये कलर थीम है, ये कलर पैलेट है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, एज एन ब्रांड किट डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो यू हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्पेसिफिक थिंग एज एन कलर पैलेट. और आपने ये कलर नोटेशन या HTML कोड, या इसको आप सिंपल कोड कहते हैं, या CSS कोड भी कहते हैं, कलर कोड भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, आप इसको शेयर कर दीजिएगा जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू शो योर प्रोफेशनलिटी. तो अब हमने क्या किया, इसको अपने जो कंटेनर है या प्राइमरी कलर है, इसको हम लोगों ने रेड कलर दे दिया. अब रेड कलर को हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं. यू हैव टू क्लिक ऑन द स्पेसिफिक लूप और ये लूप उसी कलर से फिल हो जाएगा. दैट्स इट. अब अगर ये फिल ना हो, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द बकेट fill tool and you have to click on that. अब ये खुद ब खुद फिल हो जाएगा.